क्या बाजार उम्मीद कर रहा है मोदी वापस लौटने? सिंपल बात। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे तरीके से। देखिए, पिछले 3 सेशन में बाजार गिर रहा है। पिछले 3 सेशन से गिर रहा है। एफआईआईज ने पैसा निकाला है जबरदस्त तरीके से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ ये कोई प्रेडिक्ट हो रहा है कि इलेक्शन क्या हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं है। इसका नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इसका कारण बताता हूँ। देखिए, इलेक्शन से पहले क्योंकि एक अनसर्टेनिटी होती है, तो एफआईआईज जो हैं उनका बहुत पैसा लगा फॉरेन होता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका बहुत पैसा लगा होता है। वो रिस्क नहीं लेते हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट देखते हैं, फिर पैसा डालते हैं। अगर आप बहुत सारे ब्रोकर्स की बात सुनेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी है वो देश में रहेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी रहेगी। ईवीज पे अगर जोर है, या फिर अगर आपका अल्टरनेटिव एनर्जी पे जोर है, या अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग पे जोर है, ये सारा रहने वाला है। इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। तो ये सोचना कि मार्केट जो है वो कोई देखिए, मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। पॉलिसी पहले हम सुनते थे पॉलिसी पैरालिसिस, मनमोहन सिंह जमाने में ये टर्म बड़ा वो हुआ था। अब ये आपने शब्द इस्तेमाल किया, मार्केट चाहता है पॉलिसी कंटिन्यूटी। ठीक है, तो पॉलिसी कंटिन्यूटी उस केस में भी रहेगी जो संजय राउत ने कहा कि हम 5 प्रधानमंत्री दे देंगे। तो क्या दिक्कत है? हमारे पास बहुत नेता हैं। अगर राशिद बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं, जो पॉलिसीज होती है ना, वो 1 साल में नहीं बनती कि अभी बना दी और ऐसे सरकार चेंज हो गई और चेंज हो गया। पॉलिसी सालों सालों में बनती है। जो पिछले सरकार ने पॉलिसी इलेक्ट की होगी, वो अगली सरकार उसको कंटिन्यू करती है। जी, जो ये सरकारें जो अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, क्योंकि अब 10 साल हो गए थे प्रधानमंत्री को, तो इनकी इंप्लीमेंटेशन भी साथ में बहुत अच्छे से हुआ। अब ये जो ऑल पॉलिसीज बना रहे होंगे, ये अगली सरकारें उसको इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता कि अचानक कोई खिचड़ी सरकार आई और आते ही सब पूरे घर के बदल डाले। सौरभ देखिए जो राहुल जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और समझने की बात है। देखिए, होता क्या है कि हमारे देश में एक तो राजनीति होती है और राजनीति में एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन देश हित में जो चीजें होती हैं उसमें उमूमन कोई फर्क नहीं होता। उसको मैं उदाहरण के रूप से बता रहा हूँ। पीवी नरसिम्हा राव सरकार का पतन होता है 1996 में। 13 दिन के लिए अटल जी की सरकार बनती है और उसके बाद एक यूनाइटेड फ्रंट, खिचड़ी सरकार, जिसमें 2-2.5 साल का रहा और 2 प्रधानमंत्री हुए। लेकिन अर्थव्यवस्था, ड्रीम बजट जो था वो चिदम्बरम ने तभी पेश किया था। राहुल भी जानते होंगे, उस समय ये यंग युवा रिपोर्टर थे। लेकिन सबसे अच्छा बजट जो माना जाता है अभी जो पिछले कुछ जो 2 दशकों में, वो जो है वो चिदम्बरम का ड्रीम बजट है 1996 का, कि जिसने एक मतलब मील का पत्थर माना जाता है। तो इसलिए जो कोलिशन सरकारें होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि अब ये सिर्फ होता है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से फोकस हट करके थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में हो जाए। लेकिन एग्रीकल्चर में भी अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, फायदा किसका है? घी जो है वो खिचड़ी में ही जा रहा है, इसकी आप चिंता ना करें। खिचड़ी के 2 मायने हैं सर इस वक्त, खिचड़ी और खिचड़ी सरकार। जानबूझ के ऐसी वो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, माहिर प्लेयर है। हाँ समीर जी, देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 5 साल का अगर कार्यकाल देखेंगे, 2019 से लेकर अभी 2023 तक का, और उस कार्यकाल के अंदर सेंसस का रिस्पॉन्ड देखेंगे तो 89% बढ़ गया जो 2019 में था, और आज जो मार्केट सेंसेक्स का है उसमें 89% की ग्रोथ हो गई है। तो मार्केट पूरे 5 साल ये मान के चल रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की वापसी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी बेहतर काम कर रहे हैं और जनता का मैंडेट उनको मिलने वाला है। और यही कारण रहा है कि 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब मार्केट इस बात को समझता है कि जो सरकार काम कर रही है, यही सरकार आगे 5 साल और कंटिन्यू आने वाली है जनता के समर्थन से, तो उसके अंदर पैसा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। और मार्केट का रिस्पॉन्स जो पिछले 5 साल का रहा है वह तय कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनेगी। चुनाव के पहले जब प्रथम चरण का चुनाव था, उसके कुछ पहले समय ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ डावाडोल होगा, लेकिन लगातार मार्केट में जिस तरीके से आप देखिए पिछले 3 दिनों से सेंसेक्स बढ़ रहा है लगातार, तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की वापसी हो रही है। और जिन इन्वेस्टर्स को पहले डर लग रहा था, अब वो खुलकर भारतीय बाजार के अंदर पैसा लगा रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी की चार्ज उनको वापसी हो रही है। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय निवेशक आज जैसे मार्केट डाउन है, अभी मैंने देखा 480 पॉइंट डाउन, 500 पॉइंट डाउन है। जो मैंने आपको मार्केट का लेवल बताइए क्या है? नहीं, इस वक्त 74,000 74,000 में मार्केट है। 2 साल पहले कितने पे थी? देखिए, मार्केट तो बढ़ती है यार, 50,000 पे। अरे आपकी उम्र 2 साल पहले कितनी थी? आपकी उम्र 2 साल पहले कितनी थी? सर ये क्या बात है? वही बात है, ये क्या बात है? ये वही बात है। मार्केट कैप का देखिए 90% मार्केट बढ़ रहा है 5 साल में सर। नहीं, लेकिन उसका श्रेय देखिए, उसमें फ्री एंटरप्राइज है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन होती है, 10 तरह के फैक्टर होते हैं। नहीं, मैंने जो आपको पॉइंट, मैं इसका एक और आपको मैंने सिर्फ इतना कहा, देखिए पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर मार्केट का अपस्विंग
वो जबरदस्त है। मैं मानता हूं, लेकिन आपको ये नॉर्मल नहीं था consider- सर। आपको ये कंसिडरेशन करके चलना पड़ेगा कि यूपीए सरकार के दौरान विश्व मंदी आई थी। मैं कहां ये कह रहा हूं कि इसलिए यूपीए ने कुछ इसको ऐसा किया था कंपे- इसलिए नहीं इसको मार्केट compare मैंने नहीं नहीं करना। कहा। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस।